दोस्तों, एक लड़का सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए बाइक पर सवार होकर के जब निकलता है तो रास्ते में उसे एक महिला ठेले पर अमरूद बेचती हुई मिली। लेकिन वो व्यक्ति उस महिला को देख रहा था, क्योंकि उस महिला की जो सूरत थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कपड़ों से वो ये अनुभव कर रहा था कि ये महिला जो है मैंने कहीं देखी है, मेरी देखी हुई लगती है, चाहे कहीं भी देखी हो। लेकिन वो बार बार यही प्रयास कर रहा था कि मैं इसकी एक बार शक्ल देख लूं, आखिर ये कौन महिला है और जो मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ता है और उस महिला के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही वो महिला उस व्यक्ति को, मोटरसाइकिल वाले को मुड़कर देखती है, और मोटरसाइकिल वाला जो व्यक्ति होता है वो उस महिला को जब मुड़ करके देखता है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि दोनों एक दूसरे को देख करके हक बक सारी भूल जाते हैं। वो लड़का जो होता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, कुछ बोल नहीं पाता, मुंह खुला रह जाता है। और जो महिला थी जो ठेले के पास खड़े होकर के अमरूद बेच रही थी, वास्तविक बात सत्य है कि वो महिला उस व्यक्ति को देख करके इतना रुदन करके रोने लगी थी, आंखों से आंसू ढरकाने लगी थी और उसके पैरों पर गिर करके माफी मांगने लगी थी। आखिर समझ में ये नहीं आया कि वो महिला का वो व्यक्ति कौन लगता था, आदमी जो उसके पैरों पर गिर करके रोने लगी थी। आखिर इनकी कहानी की पीछे का राज क्या है और ये एक दूसरे को देख करके इतने परेशान क्यों हो गए थे। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं इस कहानी की पूर्व सच्चाई के लिए कि आखिर इस कहानी के पीछे क्या राज था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, विश्वास मानिए ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो साथियों, गौर करते हैं कि ये कहानी जो है ये दिल्ली के मीरा कॉलोनी की है। दिल्ली के मीरा कॉलोनी में एक अभिषेक नाम का लड़का रहा करता था और वो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। सुबह के लिए वो अपनी बाइक से निकलता था और अपने ऑफिस में काम करके शाम को अपने घर आ जाता था। रोजमर्रा की जिंदगी थी उसकी, क्योंकि सुबह जाना शाम को आना, बस यही उसका काम था। लेकिन उसके घर वालों ने सोचा कि अब हमारा लड़का कमा भी अच्छा रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तभी अभिषेक के जो माँ बाप होते हैं कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारा विवाह कर देना ही उचित होगा, क्योंकि अब तुम अपनी नौकरी भी पा चुके हो, नौकरी तुम्हारी लग चुकी है, अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हें जल्दी से खाना बनाने के लिए, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, तुम्हारा टिफिन बांधने के लिए घर में कोई बहू तो होनी चाहिए, महिला तो होनी चाहिए। और हम बूढ़े हो चुके हैं भाई, हम तुम्हारा भार कब तक संभालेंगे। ये विचार करके अभिषेक के माता पिता उसका विवाह तय कर देते हैं। और कुछ दिन के बाद में एक लड़की देखने में बहुत खूबसूरत होती है, उसके साथ अभिषेक का विवाह हो जाता है और उस लड़की का नाम पल्लवी होता है। अब पल्लवी जो थी दोस्तों, वो तो देखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन चली फिरी लड़की थी, जो हर लड़के से उसका कांटेक्ट था, वो किसी लड़के से प्यार करती थी। लेकिन इंसान जब विवाह करता है तो सोचता है कि हमारे घर में बहू आएगी तो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, हमारे काम में हाथ बटाएगी बहू आकर के, घर को संभालेगी। लेकिन ये तो उसके आसपास ही नहीं गुजर रहा था उस पल्लवी के कि मैं घर को संभालूंगी, खाना बनाऊंगी या फिर पति की सेवा करूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी। जो भी अरमान थे सास ससुर के और अभिषेक के, वो सब धूल होते जा रहे थे। अभिषेक बड़ा परेशान रहता था, ना तो वो टाइम से खाना बनाती थी। अभिषेक अगर कोई बात उससे कह भी देता था, अरे भाई तू खाना क्यों नहीं बना रही है, तुझे पता है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, तो बस वो एक ही जवाब दिया करती थी कि ये शादी मेरी मर्जी से थोड़ा ही हुई है, मुझे कोई शौक नहीं थी तुम्हारे साथ शादी करने की, वो तो मेरे पिता की मत मारी गई थी, जो जबरदस्ती उन्होंने मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर दिया। ये बात जब वो अभिषेक सुनता है तो फिर उसके कानों से धुआं निकल जाता है। वो कहता है कि आखिर तू ये बातें कैसी करती है, मैं जबरदस्ती तुझे ब्याह के थोड़ा ही लेकर के आया हूँ, आखिर तूने और तेरे पिता की मर्जी के बिना थोड़ा ही मैं तुझे लेकर के आया, जब तू अपने पिता से मना कर देती तो ये शादी क्यों होती। बस इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद
बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे वो ना तो काम करती है कोई, ना खाना बनाती है। अभिषेक बड़ा परेशान होता है, अपने माँ बाप से कहता है कि तुमने तो हमारा विवाह इसलिए किया था कि हमको टाइम से खाना मिलेगा, कपड़े धुले हुए मिलेंगे, तुम्हारी सेवा करेगी बहू। अब तीनों लोग मिलकर के इस बहू की सेवा करो, ये हमारी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, ना ही टाइम से खाना बना करके देगी। ये बात जब उस अभिषेक के माँ बाप सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अभिषेक एक दिन ऑफिस को नहीं जाता और कहता है कि आखिर पल्लवी मुझे आज पूरी बात बता ही दो कि बात क्या है कि तुम ना तो खाना बनाती हो, ना कपड़े धोती हो, ना घर का कोई काम करती हो, आखिर बात क्या है। फिर वही बात का जवाब वो देती है कि ये शादी मेरी मर्जी से थोड़ा ही हुई थी, मैं तो दूसरी जगह शादी करने को थी, मेरे बाप की मत मारी गई थी जो तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। अभिषेक कहता है कि आज इस बात का फैसला होकर के रहेगा कि आखिर तुमने किसी से प्यार किया था या फिर तुम वैसे ही मुझसे शादी नहीं करना चाह रही थी। ये बात जब वो सुनती है पल्लवी तो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना और वही सोचा, वही समझा कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरे माँ बाप को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। ना जाने मेरे बाप की बुद्धि को कैसे पत्थर पड़ गए जो तुमको डिसाइड कर लिया, तुम्हें पसंद कर लिया, उस लड़के को पसंद नहीं किया जो मेरा चाहता था, मुझे पसंद था, मैं जिससे प्यार करती थी, और तुम्हारे साथ में मुझे बांध दिया, मेरी जिंदगी नरक हो गई। ये बात जब वो सुनता है अभिषेक तो उसके होश खराब हो जाते हैं और वह कहता है कि मैं इतने दिनों से तुम्हें इतना प्यार करता था, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम मुझे चाहने लगोगी, कल नहीं तो परसों चाहने लगोगी, हर ख्वाहिश में तुम्हारी पूरी करता था, जितना पैसा मांगती थी उतना पैसा तुम्हें देता था, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। क्यों कदर तुम करोगी कैसे, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो कोई और बसा हुआ है, तुम किसी और से प्यार करती हो, इसलिए मैं तो बेवकूफ था जो तुम्हारी गलतफहमी में जी रहा था। चलो आज अच्छा हुआ कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, चलो इसी वक्त चलता हूँ, मैं तुम्हारी उसके साथ कोर्ट मैरिज करा देता हूँ। अभिषेक तुरंत फोन करता है वकील को और कहता है कि मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती है, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा काम हो, यहाँ पर विवाद बढ़े, इसलिए मैं अपनी पत्नी की इच्छा से उसका हाथ उसके प्रेमी के हाथ में देता हूँ और मैं आज ही डिवोर्स के पेपर तैयार कर दो और मुझे इससे छुटकारा दिलवा दो। अभिषेक जो होता है डिवोर्स के पेपर तैयार करवा देता है, अपनी पत्नी को लेकर के जाता है और दोनों बड़े हंसी खुशी से उन पेपरों पे साइन कर देते हैं। वो लड़की जो होती है वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि बिन बेचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। जो पल्लवी होती है वो बिना सोचे विचारे अपने पति से डिवोर्स ले लेती है और जिस प्रेमी से वो प्यार करती थी स्कूल के टाइम पर उसी के घर पहुंच जाती है, और जब घर पहुंच कर के कुंडी खटखटाती है तो वो व्यक्ति निकल करके आता है जिससे वो प्यार करती थी। फिर वो कहती है कि देखो राजन, मैं अपने पति को डिवोर्स दे करके तुम्हारे पास आ गई। उस लड़के का नाम राजन होता है, और जैसे ही ये बात वो सुनता है तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ करके क्यों आई हो यहाँ पर, तुम्हारा तो विवाह हो चुका था और अपने परिवार के साथ अच्छी खासी रहती, तुम क्यों आ गई यहाँ। तब वो कहने लगती है पल्लवी कि मैंने तुम्हारे खातिर अपने पति को छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तब वो राजन कहता है कि तुम पागल हो गई हो पल्लवी, मैं शादीशुदा हूँ, ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी है। वो तो अच्छा करो कि वो यहाँ पर नहीं है, बाथरूम में है, कपड़े धो रही है, नहीं तो बवाल हो जाता। ये बात जब वो पल्लवी सुनती है तो फिर चौंक जाती है और कहती है क्या राजन तुमने शादी कर ली। वो कहता है कि क्यों, मैं शादी नहीं करता, तुमने शादी कर ली और तुम्हारी शादी को लगभग 2 वर्ष से बीत चुकी हैं, तो मैं शादी नहीं करता। तुम्हारी जब शादी की मैंने सुनी कि तुमने शादी कर ली तो फिर दूसरे महीने मैंने भी शादी कर ली, ऑलरेडी मुझ पर 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी घर पर है और तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये बात जब वो अपने मुंह से कहता है तो पल्लवी के होश उड़ जाते हैं, होश खराब हो जाते हैं और रोने लगती है। कहती है कि मैंने बहुत बुरा किया, अपने पति से बिना सोचे विचारे डिवोर्स ले लिया और तू भी मुझे ठुकरा रहा है। वो दरवाजा बंद कर लेता है, गेट पर खड़ी खड़ी रोती रहती है, कुछ देर के बाद लौट आती है। लेकिन दोस्तों वही जब अपने मायके पहुंचती है तो उसके माँ बाप भी उसे घर से धक्का देकर के भगा देते हैं कि हमने इतना अच्छा लड़का चुना था, वो जॉब करता था, अच्छी तेरी केयर करता था,
हर जरूरत तेरी पूरी करता था, और तूने समाज में हमारी नाक कटा दी। तूने अपने प्रेमी की खातिर अपने पति को डिवोर्स दे दिया। हमारे घर में तुझे कोई जगह नहीं है, भाग जा यहाँ से। उसके घर वाले भी उसे अपने घर से धक्का मार करके भगा देते हैं। अब उसकी हालत खराब हो जाती है। अब जाए तो जाए कहाँ। अब तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इधर उधर भटकने लगती है। करें तो करें क्या, कहाँ जाए। लेकिन दोस्तों, अपना गुजारा बसर करने के लिए कुछ तो आखिर करती। लेकिन फिर वो एक मंडी जाती है और मंडी से कुछ अमरूद भर करके लाती है, और एक ठेली किराए पर ले लेती है, या उसका कोई मिलने वाला वो उसे दे देता है। तो चौराहे पर वो ठेली लगा करके अमरूद बेचने लगती है। और जो यात्री लोग वहां निकल रहे थे उन्हें आवाज लगाती है कि अमरूद ले लीजिए, ताजे अमरूद है, स्वादिष्ट मीठे अमरूद है। इधर से जो अभिषेक होता है वो अपनी बाइक से ऑफिस के लिए जा रहा था, और शादी अभिषेक ने भी नहीं की थी। लगभग इस कहानी को अमरूद बेचते हुए उस महिला के लिए लगभग 1 बरस से ज्यादा हो गया था। लेकिन उसने भी, अभिषेक ने शादी नहीं की थी, वो अकेला था। उसने सोचा कि उसने आकर के हमारी जिंदगी को नरक बना दिया, अगर मैं दूसरी कर लूंगा हो सकता है वो भी ऐसी निकल आए, इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन बाइक पर सवार होकर के ऑफिस के लिए जा रहा था, उसकी नजर उसी महिला पर पड़ जाती है। फिर वो सोचने लगता है कि ये महिला तो मेरी कोई जान पहचान की लगती है, देखी हुई लगती है, चलो नजदीक जाकर के देखता हूँ आखिर ये कौन महिला है। फिर वो अभिषेक जो होता है अपनी बाइक उस महिला के बराबर में रोकता है जो ठेले के पास खड़े होकर के अमरूद बेच रही थी, और उसकी नजर जब उस महिला के चेहरे पर पड़ती है तो फिर वो हक्का बक्का रह जाता है। और जो महिला उसको देखती है अभिषेक को, तो उसके भी होश खराब हो जाते हैं। वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, और पैरों पर गिर जाती है और क्षमा मांगने लगती है। अभिषेक उसे देखता है और कहता है कि पल्लवी अरे तुम तो अपने प्रेमी के लिए मुझे डिवोर्स दे करके चली गई थी उसके पास, लेकिन उसने भी तुम्हें भगा दिया। ये बात जब वो सुनती है तो वो और जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो अभिषेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे विचारे, बिना अपने प्रेमी से बात किए मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया। जब मैं तुम्हारे पास से उसके पास गई थी तो वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसने शादी कर ली थी और उसके पास 2 बच्चे, बीवी भी थी। और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया, मुझे तो घर में भी नहीं घुसने दिया। और फिर मैं रोती बिलखती वहां से चली आई। माँ बाप ने भी मुझे ठुकरा दिया कि तूने अपने पति को डिवोर्स दे दिया और प्रेमी के खातिर तूने अपने घर को उजाड़ दिया है, इसलिए मेरे माँ बाप ने भी मुझे धिक्कार दिया। मैं जाती तो जाती कहाँ, खर्चा चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना था। तो मेरे पड़ोसी ने मुझे राय दी और मैं यहाँ पर चौराहे पर फल बेचने लगी हूँ, ये अमरूद बेच रही हूँ। ये बात जब अभिषेक सुनता है तो हंस देता है, कहता है सही कहा है किसी ने कि इंसान को जब तक 3 ठोकरें नहीं लगती तब तक उसका अभिमान चूर नहीं होता है। एक दिन तुम्हें उसी पति की जरूरत पड़ी जिस पति के लिए तुम अपनी नजरों में कुछ नहीं समझती थी, सब कुछ समझती थी, तो अपने प्रेमी के लिए समझती थी। लेकिन ये दिमाग में हमेशा रखना कि संसार में मौज मस्ती करने वाले बहुत लोग हैं, तुम्हारा फायदा उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है सिवाय पति के। दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, बिगड़ी में हर समय तुम्हारा पति साथ देगा। और जो बाहर जिन्हें तुम अपना समझती हो, जिन्हें तुम अपना तन का पुजारी समझती हो, वही तन लूटते हैं, हवसी होते हैं, और जब टाइम उनका निकल जाता है, कट जाता है, फिर वो अपनी गृहस्थी में फंस जाते हैं, फिर तुम्हें ऐसे फेंक देते हैं जैसे इंसान हड्डी को चूस करके फेंक देता है। दोस्तों, बस ये बात जब वो कह ही रहा था, ये बात सुन करके वो पल्लवी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। अभिषेक कहता है कि अब रोने से क्या होगा, अब तुम आराम से अमरूद बेचो, किसी और प्रेमी को पकड़ लेना, मैं तो तुमसे तंग आ चुका हूं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। वो बहुत ज्यादा विनती करती है, और फिर विनती जब वो सुनता है तो वो कहता है कि मैं देखो अकेले डिसाइड नहीं कर सकता तुम्हें अपने साथ रखने के लिए, अपने माँ बाप से भी मुझे पूछना पड़ेगा। फिर वो फोन करके अपने माँ बाप से पूछता है अभिषेक, और कहता है कि पल्लवी मुझे चौराहे पर अमरूद बेचते हुए मिली है और रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, बिलख रही है, बताओ मैं क्या करूं, मेरे साथ आने को जिद कर रही है। उसके माँ बाप कहते हैं अगर ये सुधर गई हो और वही रास्ता ना चले तो इसे अपना लो बेटा, क्योंकि आखिर है तो अपने घर की ही इज्जत, बहू है, डिवोर्स हो गया तो क्या हुआ, डिवोर्स तो कागजों में हुआ है, दिलों में कभी डिवोर्स नहीं होता। दिल तो हमारे तुम्हारे
एक हैं और फिर से मिल सकते हैं। ये बात जब अभिषेक सुनता है तो कहता है ठीक है पल्लवी, माँ बाप की इजाजत मिल गई है, अब तुम ऐसा करो ये अमरूद शाम तक बेचो यहीं पर, और मैं ऑफिस से जब लौट करके आऊंगा तो ये ठेली जिसकी है उसी को दे देना और फिर यहीं से मेरे साथ चलना। दोस्तों पूरे दिन वो अमरूद बेचती है, सारे पैसे एकत्र करती है और जो बच जाते हैं वो वहीं जनता में बांट देती है। उधर से अभिषेक बाइक लेकर के आता है और अपनी पत्नी पल्लवी को बिठा लेता है और सीधे लेकर के घर चला जाता है। और वो जैसे ही अपने सास ससुर को देखती है पल्लवी तो उनके पैर पकड़ने लगती है, रोने लगती है, कहती है माँ बाबूजी मुझे क्षमा कर दीजिए, उस समय मैंने तुम्हारी केयर नहीं की थी, मैं सबसे ज्यादा हितैषी अपने प्रेमी को समझ रही थी, वो प्रेमी ने मुझे ठुकरा दिया है, मुझे मेरे माँ बाप ने भी ठुकरा दिया है, अब तुम्हारे अलावा मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। उसको ऐसे बिलखते हुए रोते हुए जब देखते हैं तो वो माफ कर देते हैं और फिर आनंद से जो अभिषेक होता है वो अपनी पत्नी को रखने लगता है और पल्लवी जो होती है वो भी सुधर करके अपने पूरे परिवार को चलाने लगती है, सास ससुर की सेवा करने लगती है और अपने पति को भी टाइम से तैयार करती है, खाना बनाती है और उसे ऑफिस भेजती है। तो साथियों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से आपको जो भी सीख मिली हो, क्या अभिषेक ने सही किया या गलत किया, पल्लवी ने जो व्यवहार किया था वो कैसा था, आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। और प्लीज ये भी हमें बताएं कि आप किस जिले से, राज्य से, आपका क्या नाम है, कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी घटना के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।